बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एडवेंचर्स इन साइंस स्टूडेंट बुक 5 चैप्टर नंबर 5 लाइट एंड साउंड का टॉपिक साउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो साउंड किसे कहते हैं? आवाज़ को हम लोग साउंड कहते हैं। किसी भी किस्म की आवाज़ हो, ठीक है, उसको हम लोगों ने साउंड कहना है। Sound is a type of energy produced by vibrations. The vibrations travel through different mediums such as solid, liquid or gas and can be heard by humans and animals. अब इसमें हमें बताया गया है कि साउंड एक ऐसी किस्म की तवानाई है जो लहरों से पैदा होती है, ठीक है। लहरें मुख्तलिफ ज़राए में सफ़र करती हैं, जैसे ठोस, माया, गैस। अब ठोस हम लोग सॉलिड चीज़ों को कहते हैं, लिक्विड हम लोग माया चीज़ों को कहते हैं, मीन्स पानी हो गया, जूस हो गया, जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, और गैस हम लोग गैसेस को कहते हैं, आप लोगों को पता है। और ये सारी साउंड्स जो है ना ह्यूमंस और एनिमल्स सुन सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत ईजी बात है, जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी किसी भी बॉडी में तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, उसमें लहरें पैदा होंगी और वो लहरें साउंड प्रोड्यूस करेगी और वो ह्यूमंस और एनिमल्स उसको सुन सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 मीडियम्स हैं। साउंड के लिए कोई ना कोई मीडियम होना कंपलसरी है। जब तक तो कोई मीडियम नहीं होगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। सो मीडियम में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ें हो सकती हैं। साउंड इनमें प्रोड्यूस होगा तो वो हम तक उसकी वाइब्रेशंस आएंगी तो वो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डज साउंड ट्रैवल, ठीक है, कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है, सफ़र कैसे करती है आवाज़। When an object vibrates, it makes the adjacent particles of air vibrate. These vibrations are further transferred to neighboring particles and the process keeps on going. Sound waves travel all around the vibrating object. इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जब कोई चीज़ हिलती है तो ये हवा के जो है ना जो मलहका ज़रात होते हैं उनको हिलाती है, ठीक है। ये लहरें मज़ीद पड़ोसी ज़रात में मुंतकिल हो जाती हैं और ये अमल जारी रहता है। सो साउंड वेव्स जो है ना हिलती हुई ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ सफ़र करती है। अब आप लोग ये बेल देख लें, ठीक है, जब ये बेल स्कूल बेल हो, जो भी हो, आप लोगों के घर की बेल हो, जब ये बेल बजती है तो ये वाइब्रेट होती है। जब ये वाइब्रेट होगी ना तो इसके चारों साइड्स पे ऑल डायरेक्शंस में इसकी साउंड प्रोड्यूस होगी और जहाँ पर इसकी साउंड शुरू हो रही होती है ना वहाँ से जितनी ये दूर तक जाती है उतनी लहरें ये कमज़ोर होती जाती हैं, ठीक है, और साउंड जो है ना उतनी दूर तक हमें थोड़ा सुनाई देता है, ऊंचा नहीं सुनाई देता। इसीलिए साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है वहाँ पर आप लोगों को बआसानी सुनाई देता है और जितने आप लोग उस चीज़ से डिस्टेंस करेंगे, दूर जाएंगे, उतनी वो चीज़ आप लोगों को आहिस्ता सुनाई देगी। सो ये जो वाइब्रेशंस है ना ये ऑल डायरेक्शंस में मूव करता है, ठीक है। ये देख लें, वाइब्रेशंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस एंड दैट इज़ हाउ साउंड ट्रैवल्स। वाइब्रेशन जो है ना वाइब्रेटिंग बॉडी में ऑल डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है और इस तरह साउंड ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक उसकी वाइब्रेशंस पहुँचती हैं वहाँ तक आप लोगों को साउंड सुनाई देता है, ठीक है। इस तरह साउंड ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए वाइब्रेशन की वोकैबुलरी में हमें बताया गया बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आगे पीछे की मोशन को, हिलने को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब बॉडी हिल रही थी तो इसमें जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे थे बैक एंड फोर्थ, इसको हम लोग वाइब्रेशंस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हैव यू एवर ड्रॉप्ड अ स्टोन इन स्टिल वाटर इन अ पॉन्ड? You must have seen how waves travel around the point where the stone was dropped. In a similar manner, sound waves travel around a vibrating object. इसमें हमें बताया गया है कि आपने कभी रुका हुआ तालाब हो ना जिसमें कोई हरकत ना हो तो उसमें आप लोगों ने कभी पत्थर गिरा के देखा है क्या होता है? आपने देखा होगा कि जिस मकाम पर पत्थर गिरता है ना वहाँ पर लहरें सफ़र करती हैं, लहरें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जिनको हम लोग वाइब्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पानी के अंदर आप लोग पत्थर फेंकेंगे और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, उसी तरह आवाज़ की लहरें भी हिलती हुई चीज़ से आगे बढ़ती हैं। ये लहरें तवानाई खो देती हैं और ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता जितनी दूर जाती हैं, ठीक है।
As sound waves travel further from the vibrating object, these waves lose energy and die out. This is similar to how water waves phase out as they move away. ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि जैसे पानी की लहरें दूर हो जाती हैं इस मकाम से जहाँ से वो प्रोड्यूस होती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी दूर चली जाती हैं अपनी तवानाई खो देती हैं और ये ख़त्म हो जाती हैं फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे ओरिजिनेटेड। जहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस होना शुरू होती है ना, वहाँ से वो थोड़ा सा फासला तय करती हैं और थोड़ी सी दूर जाके वो लहरें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, एक हद तक। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। द मीडियम कैन बी अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। ठीक है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम दरकार होता है। ठीक है, वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। अब आप लोग यहाँ देखें, जब एक टेबल पे आप लोग अपना सर लगाएंगे और दूसरी साइड से आप लोग हथौड़ी मारेंगे उस टेबल पे, तो आपने जहाँ पर कान रखा हुआ होगा वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सॉलिड में से आप लोगों को साउंड प्रोड्यूस होता हुआ सुनाएगा। यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और वो वाइब्रेशंस आप तक आते आते सुनाई देंगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। और वाटर में देखें तो वाटर में भी साउंड जो है ना ट्रैवल करता है, लेकिन जितना साउंड में जल्दी ट्रैवल करता है वाटर में उससे थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है साउंड, लेकिन ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। और गैस में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। गैस हमारे पास ऑक्सीजन भी तो गैस है ना, तो यहाँ पर जब हम लोग एयर भी तो गैस है। अब अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई एक डॉग बार्किंग कर रहा है, कैट म्याऊ कर रही है, या कोई भी एनिमल है या कोई भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो आपस में बातें कर रही हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस हम तक या किसी भी जानवर तक पहुंचेंगी, क्योंकि एयर में भी हमारे पास मीडियम है। तो इस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में हमारे पास ये मीडियम्स हैं, इनमें हम तक साउंड वेव्स हम तक आ सकती हैं और हम लोगों को साउंड सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, आवाज़ की रफ्तार। अब यहाँ पर आप लोग देखें, साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट मीडियम इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू। इन नॉर्मल कंडीशंस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अबाउट 340 मीटर। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आवाज़ मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र करती है और इस पर जो है ना मुनहसिर है कि वो किस मीडियम से गुजर रही है। ठीक है, आम हालात में हवा में आवाज़ की रफ्तार तकरीबन 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील का बताया गया है 5000 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर बताया गया है 1500 मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि यहाँ पर भी हमें बताया गया है 340 मीटर पर सेकेंड है। तो स्टील में देखें ना, हमारे पास सबसे ज़्यादा साउंड जल्दी पहुँचती है। ठीक है, फिर उससे कम वाटर में और सबसे कम एयर में है, गैस में है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में बताया गया है कि कितने मीटर पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने मीटर्स का फासला तय कर लेती है साउंड। तो ये उनकी स्पीड बताई गई है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सॉलिड के अंदर साउंड बहुत जल्दी ट्रैवल करता है और लिक्विड और गैस में इतना जल्दी नहीं करता है, थोड़े से सुस्त होता है। लेकिन जो गैस है उसमें तो सबसे ज़्यादा सुस्त है। ठीक है, यहाँ पर हमें इट्स अफेक्ट में बताया गया, व्हेन एवर थंडर एंड लाइटनिंग ऑकर टुगेदर, गरज और बिजली दोनों साथ में होती हैं। वी हेयर द थंडर अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर वी सी द लाइटनिंग। हम लाइट पहले देखते हैं, लेकिन जो साउंड है ना वो उससे कुछ सेकंड बाद हम लोगों को सुनाई देता है। तो लाइट फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है, एयर में, और साउंड जो है ना वो थोड़ा सा बाद में, क्योंकि एयर जो गैस है ना उसमें जो है ना वो थोड़ा स्लोली मूव करती है। दिस इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, वेयर एज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज़ है और स्पीड ऑफ एयर जो है ना वो उससे थोड़ा कम है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, स्लोअर इन लिक्विड्स एंड द स्लोएस्ट इन गैसेज। कि साउंड की आवाज़ की लहरें जो है ना वो सॉलिड में सबसे तेज़ होती हैं और लिक्विड में सुस्त होती हैं और गैसेस में सबसे ज़्यादा सुस्त होती हैं। दिस इज़ बिकॉज इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर दैन दे आर इन गैसेस। ठीक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि ठोस और ये जो लिक्विड माया ज़रात होते हैं ना, ये गैसों की बनिस्बत जो है ना इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं।
Therefore, the vibrations are able to transfer faster in solids and liquids than in gases. ठीक है, इसीलिए जो है ना सॉलिड और लिक्विड्स में जो है ना लहरों का जो तबादला होता है वो तेज़ होता है गैसेस की बनिस्बत. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना उनके पार्टिकल्स थोड़े से करीब होते हैं और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए उसमें साउंड बहुत स्लो ट्रैवल करता है. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है हाउ डू वी हेयर. हम लोग आवाज़ कैसे सुनते हैं. ठीक है, Human beings hear different sounds using their ears. Following is the mechanism through which we hear any sound. इसमें बताया गया कि इंसान अपने कानों से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनता है और ये जो झेल नीचे तरीका दिया गया है ना, इस तरीक़ेकार के ज़रिए हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास साउंड वेव्स एंटर द आउटर ईयर and pass through the ear canal, a small tunnel that connects to the eardrum. अब इसमें हमें ये बताया गया है कि आवाज़ की लहरें बैरूनी कान, जो बाहर वाला आउटर कान है, उसमें दाखिल होती हैं. ठीक है, और कान की जो नाली है ना उसमें से गुज़रती हैं और ईयर कैनाल जिसे कहते हैं. और ईयर कैनाल क्या होता है, ये एक छोटी सी सुरंग है जो कान के पर्दे से जुड़ती है. ठीक है, नंबर 2 है व्हेन साउंड वेव्स एंटर द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स सेंडिंग द वाइब्रेशंस टू 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर. अब इसमें बताया गया कि जब आवाज़ की लहरें कान में दाखिल होती हैं तो वो कान का पर्दा हिल जाता है जो दरमियानी कान की 3 छोटी हड्डियों को लहरें भेजता है. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास है द मिडल ईयर्स बोन्स इनहेंस एंड ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर. दरमियानी कान की हड्डियाँ आवाज़ की लहरों को अंदरूनी कान तक बढ़ाती और मुंतकिल करती हैं. फोर्थ पॉइंट है एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस द इनर ईयर फ्लूइड एंड फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, के इन लहरों के नतीजे में कान का अंदरूनी सियाल और बारीक बालों की तरह का तखमीना जो है प्रेजेंट इनसाइड द कोक्लिया बिगन्स टू मूव. लहरों के नतीजे में कान का अंदरूनी सियाल और बारीक बालों की तरह का तखमीना कोक्लिया के अंदर मौजूद हरकत करता है. नंबर 5 में है केमिकल्स देन रश इनटू द सेल्स प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, ये जो लिक्विड होता है ना कान के अंदर, ये फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करने वाले खुलियों में दौड़ती है. फिर क्या होता है नंबर 6 पे दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज सेंट बाय द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन विच प्रोसेसेस इट एज अ साउंड दैट वी कैन हेयर एंड कम्प्रीहेंड. अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये ऑडिटरी नर्व के ज़रिए दिमाग को सिग्नल भेजती है जो उसे एक आवाज़ के तौर पर प्रोसेस करता है जिसे हम सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर दिया गया है. ये आउटर ईयर है जहाँ से साउंड वाइब्रेशन एंटर होती हैं और ये ईयर कैनाल है जो ये प्रोसेस 6 पॉइंट्स बताएं, ये मैं आप लोगों को इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स. फिर साउंड ट्रैवल करता है इस एयर कैनाल में, ये जो मैं आप लोगों को सुरंग बता रही थी. ठीक है, इस बैरूनी कान से लेकर ये दाखिल होता है कान की नाली में से, जिसे हम लोग एयर कैनाल यानी कि सुरंग भी कहते हैं. ये जुड़ता है कान के पर्दे से, ठीक है, ईयर ड्रम से. जैसे ही वो यहाँ पर लहरें पहुँचती हैं तो ये इस कान में दाखिल हो जाती हैं और कान का ये जो पर्दा है ना ये हिलना शुरू कर देता है. ठीक है, अब क्या होता है कि ये यहाँ से भेजता है दरमियानी कान के अंदर. ठीक है, अब दरमियानी कान हमारे पास ये है जहाँ पर हमारे पास 3 छोटी हड्डियाँ मौजूद होती हैं. यहाँ पर लहरें भेजता है और ये छोटी हड्डियाँ जो है ना यहाँ से बढ़ती हुई मुंतकिल करती हैं आगे. लेकिन यहाँ पर ये इन लहरों को जो है ना एक यहाँ पर हमारे हेयर भी होते हैं, ईयर हेयर होते हैं. ठीक है, उनमें जो है ना ये प्रोजेक्शंस होते हैं. ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को तखमीना बता रही थी, बालों की तरह का तखमीना होता है जो कि कोक्लिया के अंदर मौजूद होता है. हमारे पास ये जो कोक्लिया है ना, ये जो गोल सा आप लोग को नज़र आ रहा है, इस कोक्लिया के अंदर जो है ना वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होता है तो यहाँ से वो चला जाता है हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज देता है. ठीक है, ऑडिटरी नर्व में के ज़रिए जो है ना दिमाग तक जाके उसको सिग्नल भेजता है और वो आवाज़ को सुन भी सकता है और समझ भी सकता है. सो ये सारा हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है ये साउंड को इस तरह हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है और हम लोग फिर समझते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है, ये किस चीज़ की आवाज़ है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमारा
हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।